ये जो डिवोटी हैं इनकी नई नई जॉब लगी थी। बाय प्रोफेशन ये इंजीनियर हैं, तो ये आप ये मान लीजिए ना कि कोई साउथ वाला नॉर्थ आए या नॉर्थ वाला साउथ जाए तो कंप्लीट चीज़ें बहुत कुछ चेंज हो जाती है ना। तो अब नए शहर में ओरिएंटेशन प्रोग्राम और सारी सभी चीज़ें हो रही हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इनको अब वो शहर घूमना था कि मतलब नया नया शौक़ होता है ना कि अभी हम नए जॉब कर रहे हैं तो हमें घूमना है, ये करना है, वो करना है, बहुत चीज़ें होती हैं। तो ये अब बस उसी में लगी हुई थी कि कैसे ये अपना वो सब हासिल कर लें ताकि ये जो है, ये जो ड्रीम लाइफ जीना चाहती थी ये फाइनली उसको जी पाएँ। तो अभी ऑफ़िस तो जा रही थी, ऑफ़िस में सब कुछ अभी बहुत सही लग रहा था, नया-नया हर चीज़ें अच्छी लग रही थी, जैसे स्टार्ट होता है। और पर ये था कि अब इनको ये हो रहा था कि इस शहर को घूमूँ तो घूमूँ कैसे? अभी फ्रेंड्स तो उस तरह के बने नहीं थे। ठीक है, रूममेट थी, बट अभी उतना नहीं था कि अभी ये उनके साथ घूमने जाएँ, उस तरह की बॉन्डिंग अभी बनी नहीं थी। और उसमें से भी 1-2 लोग नए भी आए हुए थे, तो शी वाज़ नॉट कंप्लीटली अवेयर कि करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ। तो इनकी ऑफ़िस की ये कलीग जो है ना, एक बड़े प्यारे से स्माइल के साथ इनके साथ फ्रेंडशिप कर चुकी थी। तो उन्होंने ना इनसे कहा था कि हम इस वीकेंड इफ़ यू आर फ्री तो हम कहीं घूमने चलेंगे, और ये तो खुश हो गई क्योंकि ये चाहती ही थी कि कोई इनको घुमाने ले जाए और ये पूरा शहर में जो भी अच्छे मॉल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो घुमाए, फ़िल्म सिटी या जो भी है। तो ये घूमने जाना चाहती थी और इन लोगों ने तय किया कि संडे के दिन ये मॉर्निंग में वहाँ मिलेंगे, इनके ऑफ़िस जहाँ पर है जिधर उधर ही मिलेंगे, क्योंकि इनका घर तो पास था, बट वो जो इनकी कलीग थी उनका घर कहाँ था इनको समझ में नहीं आ रहा था, पास था, दूर था, क्या था, शी वॉज़ नॉट अवेयर एट दैट टाइम। तो फिर क्या होता है ना कि इन्होंने उनको कह दिया कि ठीक है हम इस टाइम पे मिलेंगे, आप आइएगा। और इन लोगों का पूरा ट्रिप फाइनल हो गया। और उस जो इनकी कलीग है उन्होंने इन्हें ये नहीं बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं, बस कहा था कि अब मैं तुमको ये शहर घुमाऊंगी। अब होता ये है कि उस दिन इनकी कलीग जो है वो कार लेकर आती है और फिर ये लोग जाते हैं। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी, बहुत सुंदर से तैयार होके अपने आप को अच्छे से डेकोरेट करके जो भी कर सकती थी, और जीन्स पहन के, टॉप पहन कर एकदम अच्छे से, जिसको कहते हैं ना, मतलब फाइनली सोच रही थी कि आज मैं इस शहर को घूम रही हूँ एक अलग तरह से, एक अलग तरीके से घूम रहे हैं हम। फर्स्ट जॉब में जाते तो वो वाली चीज़ होती है ना, तो उस तरह से घूम रही हूँ, उस खुशी के साथ वो घूमना शुरू करी। बट वो आने वाले आधे घंटे के बाद क्या देखती हैं कि ये घूम कहाँ रही हैं, तो ये लोग आ गए हैं एक मंदिर में। एंड वो मंदिर कौन सा था? बाबा का मंदिर। तो इनकी जो कलीग है उन्होंने कहा कि मैं कहीं भी शुरू करती हूँ तो यहीं से करती हूँ, सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल कम हियर, ये सबसे सुंदर जगह है, इससे सुंदर कोई जगह तुम्हें यहाँ मिलेगा नहीं। तो इन्हें लग गया कि हो गया, फिर कल्याण हो ही चुका है, मतलब ये यहाँ पे भी, मतलब घर पे भी पूजा पाठ बहुत होता था इनके, और रिस्पेक्ट करती थी, बट उतना लगाव नहीं था। तो ये बोली हो गया, अब यहाँ पे भी एक और मंदिर वाली मिल गई है। तो कोई ख़ास इंटरेस्ट तो था नहीं, पर बाबा के मंदिर गई। पर जब वो बाबा के मंदिर के अंदर गई ना, तो फिर वहाँ पर इतनी सुंदर वहाँ की वाइब्रेशंस थी, वहाँ पर जो अगरबत्तियाँ जल रही थी, जो खुशबू थी, और बाबा जितने प्यार से देख रहे थे, ये सब देख कर ना, मतलब दिल तक उनको खुशी मिली, मतलब बहुत अच्छा लगा उन्हें। ऑल्दो मन में दूसरी तरफ ये भी था कि यार हम कहाँ आ गए, हम तो घूमने जा रहे थे। बट एक तरफ ये भी था कि इनको अच्छा लगा, और तकरीबन आधे घंटे तक ये वहाँ पर बैठे। वो पंडित जी जो है ना, वो काइंड ऑफ इनकी कलीग से काफ़ी नोन भी ऐसा लग रहा था कि थे, तो उन लोगों ने बातें बातें करी। फिर इनको प्रसाद का बॉक्स मिला, प्रॉपर अच्छा सा बॉक्स मिला, और इनको ऊदी प्रसाद पहली बार वहाँ मिला। तो फिर हालांकि ये उस ऊदी प्रसाद को समझती थी कि वो सिर्फ़ एक टीका है, उसे टीका ही लगाना है, उसको कभी भी जल में मिलाकर ग्रहण नहीं कर सकते, ये सब उनको पहले पता नहीं था। तो उसका सिर्फ कभी कभी टीका लगा लिया करती थी, या वो वैसे ही रखा रहा बहुत दिनों तक उनके फ्लैट में। तो खैर, ये पहली बार इनका बाबा के पास यहाँ पर के माध्यम से जाना हुआ, और फिर इसके बाद फाइनली ये जो थे ये वहाँ घूमने गए। तो समहाउ इनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगी, और इनकी कलीग जो थी ना, वो बड़ी फ्रीक्वेंटली थर्सडे को तो ज़रूर जाती और इनको भी ले जाती। तो कहीं ना कहीं अब इनकी आदत बन गई थी कि थर्सडे की जो रात वाली आरती होती है वो ये बाबा के मंदिर में ज़रूर करने लगी थी। ऑल्दो ये बाबा की उतनी स्टॉन्च डिवोटी नहीं थी, बट अब इनको वहाँ अच्छा लगना शुरू हो गया था, ये चीज़ होनी शुरू हो गई। तो ये सब अब क्या होता है ना कि ये चीज़ होते 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 तकरीबन फर्स्ट मंथ, जब इनकी पहली सैलरी इनको फिर जब मिली, तो फिर क्या हुआ ना कि मतलब ऐसे 1-2-3 महीने ऐसे बीत गए, और ये कंसिस्टेंटली एवरी थर्सडे की रात की आरती को जाते और संडे को मॉर्निंग में बाबा के मंदिर जाते।
फिर इनकी जो सैलरी मिली ना, तो इनकी कलीग ने इनको सिखाया कि तुम इस सैलरी में से बाबा के उसमें डालो और ये तुम करो। तो फिर ना ये चीज़ वो कहती है कि ये बहुत अच्छी आदत मुझे वो इनकी कलीग ने लगवा दी। तो अभी तक तो चीज़ें बहुत सुंदर तरीके से बाबा इनके लाइफ में धीरे धीरे आ रहे थे। तो ये बाबा को जो सेवा दे सकती थी थोड़ा बहुत कर रही थी, जो इनकी कलीग सिखाती थी, और बाकी इनको अच्छा लगने लगा था। नाउ व्हाट हैपेंड वाज, एक थर्सडे की बात है, सुबह की बात है, शाम की बात नहीं है, सुबह सुबह सो के उठने से जस्ट पहले की बात है ना, कि ये देखती हैं कि ये बाबा के मंदिर पहुंच गई हैं वॉक करते करते। नाउ दैट शी वॉज मतलब नींद में प्रॉपर बाबा के मंदिर में गई हैं, बैठी हैं, बहुत सुंदर बाबा के दर्शन इनको मिले। ये थर्सडे को वो चीज़ देखी। तो थर्सडे को ना मतलब इनको इतना अच्छा लगा, पहली बार कोई देवी देवता इस तरह से दर्शन दिए हों कि ये उनके मंदिर तक गई हों। मतलब एक कहते हैं ना कि एक होता है दर्शन मिलना और आपको पता चलता है कि हाँ वो भगवान जी दे रहे हैं, पर एक ऐसा दर्शन होता है ना जिसका हिस्सा आप भी होते हो, आप महसूस कर रहे हो उस दर्शन को कि वो दर्शन आपके लिए ही भेजा गया है, मतलब ऐसा। तो ये बहुत खुश हो गई उस चीज़ के बाद। तो ये जब सुबह उठी ना उस दिन, तो ये जल्दी रेडी हो गई, ठीक है। एक तो इनकी नींद भी थोड़ी पहले खुल गई थी, वो सपना के तुरंत बाद इनका नींद खुला, तो ये जल्दी रेडी हो गई। तो जब ये रेडी होकर ये सोची ना कि मैं बाबा के मंदिर होते हुए आज ऑफिस जाऊंगी, पर जब ये नीचे उतरी ना तो शी रियलाइज्ड कि जब उन्होंने लेफ़्ट साइड देखा अपने अपार्टमेंट से, तो उनको वही चीज़ दिखा जो वो सपने में देख रही थी। तो वो ना थोड़ा थोड़ा आगे तक वॉक करके गई। ऐसे भी वो लेफ़्ट हैंड साइड कभी गई नहीं थी, हमेशा राइट हैंड साइड जाना होता था, लेफ़्ट हैंड साइड से मतलब नहीं रहता था, कुछ उधर उतना था नहीं, मतलब उस रोड पे इनका क्यों ही जाती हैं। तो ये जाना शुरू की, ठीक है। अब देखिए बस अपने इंट्यूशन पे या क्यों वॉक कर रही हैं ये इनको भी नहीं पता, पर ये वॉक करना शुरू की। और ये वॉक कर रही हैं तो ये क्या देख रही हैं कि मैं इस रोड पे आई ही नहीं हूँ, बट ये रोड मुझे क्यों दिख रहा है कि ये रोड मैं जानती हूँ। मतलब जैसे सपने में देखा था कि जैसे स्ट्रेट जाना था, स्ट्रेट जाके जैसे आगे से राइट लेना था, इन्होंने वैसा ही किया। और जहाँ पे इन्होंने सपने में देखा था कि बाबा की मंदिर है, टू हर सरप्राइज़ उसी जगह पर बाबा की मंदिर भी थी। ये मतलब मंदिर थी, बाबा की मंदिर थी ये, तो फिर अंदर जाके पता चला कि अरे ये तो बाबा की ही मंदिर है। तब इनको ना मतलब उस चीज़ के बाद इनको रियलाइज़ हुआ कि वो सपना इनके लिए ही था, वरना ऐसे कैसे किसी को जो कभी उधर गया ही नहीं है, शहर नया है, पहले कभी आया नहीं है, तो कैसे उसको पता रहेगा कि वो एक्सक्यूज़ मी रास्ता कौन सा है, तो कहाँ से उसको मालूम रहेगा कि वो बाबा की ही मंदिर है। बट इनको बाबा जी ने मतलब एक अलग ही तरीका, अलग ही विचित्र तरीका था। इन्होंने जो सपने में जैसे देखा था ना, इन्होंने सपने में जहाँ पे मतलब इन्हें याद है अच्छे से, इन्होंने जो दुकानें देखी थी वो दुकान रियल में एग्जिस्ट कर रही थी। ये इनके लिए बहुत अजीब बात थी। सारी दुकानें ऑब्वियसली इन्हें याद नहीं थी, 2-3 कुछ रिमार्केबल चीज़ें याद थी। एक बेंच याद था, वो बेंच भी रोड पे था। तो ये सब देखकर इनके लिए बड़ा अजीब सा था कि ये सच कैसे हो गया। तो इनको फिर ये रियलाइज़ होता है कि इनके घर के, इनके बिल्डिंग के इतने पास में ही बाबा की इतनी सुंदर सी मंदिर विराजित है। तो फिर ये उस मंदिर के अंदर गई। अभी उस मंदिर के अंदर गई ना, तो ऑलरेडी एक शौक था इनके लिए, एक लीला है, बट उस वक्त के लिए इनके लिए एक शौक था कि ये कैसे हो गया। ये अभी ये सोच रही थी, क्योंकि आज तक जितने भी देवी देवता इन्होंने देखे हैं उनको मूर्ति के रूप में देखा है, चमत्कार होता है या भगवान ऐसा कुछ करते, ये इन्होंने देखा नहीं था। तो इनके लिए ये बहुत अजीब सी बात थी कि मतलब ऐसा कैसे हो गया, और ये मतलब बहुत भयंकर शौक में थी। तो ये ना मतलब बाबा जो थे ना, इनको अपने पूरी तरह अपने प्रेम में डुबा लिए थे उस वक्त। और जब ये अंदर गई ना, तो ये थोड़ी देर वहाँ मंदिर में बैठी, सुबह के वक्त पहुँच गई थी। और फिर पंडित जी जो है ना, वो वहाँ बाबा के सामने खड़े हुए, उनके सर के ऊपर एक रोज़ रखा, फिर वो रोज़ को उतार के चरणों में रख दिया। पता नहीं क्या कर रहे थे पंडित जी, कुछ तो कर रहे थे। और ये वहाँ पर बस बैठ गई, बैठकर बाबा को देख रही थी। इनको विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में ये मंदिर है, मतलब इनको अभी भी लग रहा था ये सपना है कि सच है कि क्या है। और जब ये चीज़ हो रही थी ना, उसी के बाद जो है पंडित जी इनको बुलाते हैं। तो पहले तो इनको सुनाई नहीं दिया जब बुलाए, तो फिर दूसरी बार बुलाए तो ये होश में आई कि अच्छा मुझे ही बुला रहे हैं। तो ये पंडित जी के पास गई। जब ये पंडित जी के पास गई तो जो चीज़ इनके साथ हुई वो ये कभी सोच भी नहीं सकती थी। जो बाबा माला पहने हुए थे, बहुत सुंदर सी माला पहने हुए थे, जिससे बाबा को डेकोरेट किया जाता है ना हर दिन एक सुंदर सी माला पहनाकर, तो वो वाली माला पंडित जी फ्रेश अभी थोड़ी देर पहले जो लगाया था, आज का जो बाबा का डेकोरेशन हुआ था, वो फ्रेश जो सबसे बड़ी वाली माला थी, जो मेन माला थी, वो निकाल कर इनको दे दिया और बोला कि ये लो, और इनको दे दिया। तो ये इनके लिए एक अलग मतलब बात थी कि ये क्या मतलब। तब इनको ये रियलाइज़ हुआ कि सच में बाबा मुझे बुलाए थे, क्योंकि बाबा अपने गले का ये जो मेन और बहुत सुंदर सा हार है, फ्लावर्स का मोटा सा हार है, वो इनको बाबा जी ने दे दिया।
तो यहाँ तक जो थी ये बाबा की इनके साथ लीला रही, जिसके माध्यम से ये बाबा से जुड़ी। पर अब जब इतना हो गया तो इसके बाद ये बाबा के बारे में सोचना, बाबा के बारे में पढ़ना, मतलब अब बाबा में इनको इंटरेस्ट आना शुरू हुआ, बाबा की लीलाओं को सुनना शुरू कर दी, कहाँ पर सच्चरित्र पारायण होता है, क्या होता है, ये चीज़ें देखना शुरू कर दी। तो बहुत चीज़ें इनके सामने अब धीरे 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 करके आनी शुरू हो गई थी। तो इसके बाद ना ये अपनी सीनियर को अपनी कलीग को बुलाई, इस मंदिर के बारे में बताया और इनको वो सारी चीज़ें बताई। तो हर कलीग वॉज वेरी हैप्पी और उन्होंने कहा कि देखो बाबा जो है ना वो तुम्हें मतलब अपने शरण में अब ले लिया, अब तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इनकी कलीग ने इनसे एक ही बात कही, ठीक है। तो अभी सब लाइफ वॉज फुल, मतलब बेड ऑफ रोजेस चल ही रही थी कि क्या होता है कि इसी के अगले थर्सडे विद इन अ वीक क्या होता है कि ये जब घर आती हैं शाम में तो ये रियलाइज़ करती हैं कि इनकी जो गोल्ड की रिंग है, जो इन्होंने अपनी सैलरी से फर्स्ट रिंग ली है, वो इनके हाथ में है ही नहीं। वो रिंग ज़रा सी लूज़ थी और ये थोड़ा सा आलस में थी कि आज नहीं तो कल जाऊंगी, देख लेती हूँ क्या करना है इसका, बट वो चेंज नहीं कर पा रही थी और वो रिंग इनके हाथ से गिर गई। एंड अब इनको बहुत बुरा लगने लगा। अब देखिए इनके साथ वो जो गलत होता है वो होता है थर्सडे के दिन, ठीक है। तो पिछले थर्सडे इतना अच्छा हुआ, इस थर्सडे इतना ख़राब हुआ। तो नाउ शी स्टार्टेड ब्लेमिंग बाबा और इनको लगने लगा कि यार ये भी भगवान जो है मेरे साथ ऐसा करने के लिए बस मुझे अपने शरणों में बुलाए थे। तो मतलब कहीं ना कहीं अब इनको फिर बाबा से विश्वास उठने लगा, निराश हो गई क्योंकि इन्होंने अंगूठी पूरे घर पर खोज ली, रोड में खोज ली, कहीं अंगूठी नहीं मिली। तो शी न्यू कि वो अंगूठी जा चुकी है। बहुत रोई क्योंकि अपनी सैलरी से ली हुई पहली गोल्ड की चीज़ थी। तो एक तो उसका भी दुख था, दूसरा कि जब आप नई नई सैलरी उठाना शुरू करो और आपको स्पेंड करना पड़े ना, तो दर्द थोड़ा ज़्यादा होता है। विद टाइम फिर धीरे धीरे आदमी एडजस्ट कर जाता है कि आई हैव टू स्पेंड ऑल्सो। इनिशियली वो आदत नहीं रहती है ना, क्योंकि हम अपने पेरेंट्स से ले रहे होते हैं तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, और फिर जब हमारे खुद के पैसे हैं तो बिहेवियर अलग हो जाता है ना। तो वो ट्रांजिशन फेज़ में इनका चल रहा था, तो इनको बड़ा बुरा लगा। फिर इन्होंने अपनी सीनियर को फ़ोन करके बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया है। इनकी सीनियर ने ना इनको अगले दिन लाकर साई सच्चरित्र जी दी और बोला कि तुम इसको पढ़ो और तुम्हें ना ज़रूर ये बुक मिलेगी, सॉरी तुम्हारी रिंग ज़रूर मिलेगी, ठीक है। तो वो पढ़ना तो नहीं चाहती थी, बट उन्होंने कहा तो इन्होंने करना शुरू किया। इन बिटवीन अब यहाँ पे ये भी हो गया था कि ऑफिस में भी थोड़ा बहुत टेंशन आना शुरू हो गया था। तो ये इनको अब अच्छे साइंस नहीं आ रहे थे, अब इनको वो लग नहीं रहा था। अब इनको लग रहा था कि बाबा अच्छी चीज़ें दिखा के अब मेरे साथ अपना रियल फॉर्म दिखा रहे हैं और बाबा भी अच्छे नहीं हैं, ठीक है। और अब इनको डाउट होने लगा बाबा के रिलीजन पर भी, मतलब अब बाबा के प्रति इनके डाउट्स सराउंड हो चुके थे इतनी लीला होने के बावजूद भी। लेकिन बाबा के स्वप्न दर्शन इनको कभी कभी आ जाया करते थे और तकरीबन 1 महीना बीत गया। रिंग तो इनकी जा ही चुकी थी, तो फिर ये बिना मन का पूजा कर रही थी, बाबा की सच्चरित्र पढ़ ली थी, ठीक है। तो जैसे तैसे करके इन्होंने साई सच्चरित्र जी पढ़ डाली। अब इन्होंने साई सच्चरित्र जी पूरी पढ़ ली। फिर इन्होंने अपनी सीनियर को कहा कि वो रिंग मुझे नहीं मिली। तो उन्होंने बस एक ही बात कहा कि देखो बाबा तुम्हारे साथ में है, तुमको अगर वो रिंग बाबा लिए हैं तो उससे अच्छी चीज़ कुछ तुम्हें वो देंगे और तुम विश्वास रखो। बस उनको विश्वास रखने को कहती थी और कुछ नहीं कहती थी। पर भाई जो आदमी अभी नया नया बाबा के शरण में आया है उसको क्या पता कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। खैर जो भी है, तो उनकी जो सीनियर है ना, सॉरी जो कलीग हैं, एक दिन इन्होंने उनको थोड़ा भरा बुरा कह दिया कि आपके बाबा जो हैं वो ऐसे हैं वैसे हैं। इतना के बावजूद भी वो सुनते नहीं हैं। तो हालांकि उनको कहना नहीं चाहती थी, बट इनका फ्रस्ट्रेशन निकल गया क्योंकि उन्हीं के कहने पे ये बाबा के मंदिर गई थी, ठीक है। तो फिर इनकी जो कलीग है ना वो अब तक बाबा के बारे में ये जो भी भला बुरा कहती थी वो बर्दाश्त कर लेती थी, बट आज जो है ना दे लैंडेड अप इन अ फाइट। मतलब फ़ाइट नहीं, इनकी जो कलीग है वो इस दिन थोड़ा सा उनका मुंह बन गया और उसके बाद जो है वो इनसे बात करना बंद कर दी। तो इनको बुरा लगने लगा, ठीक है। तो ये पहली बार थी कि ये बाबा के मंदिर नहीं गई थी। तो बाबा के मंदिर भी नहीं गई क्योंकि वो कलीग लेके नहीं गई, मतलब वो कलीग इनसे बात नहीं कर रही थी और मतलब आज इनको ना सब कुछ छूटा छूटा सा लग रहा था। एंड देन अगेन तब इनको फिर से बाबा का शरण याद आया और ये बाबा के पास जाकर रिक्वेस्ट की कि बाबा सब कुछ ठीक कर दीजिए प्लीज़, आप थे। मतलब इनको ना अब ये वहाँ पे पहुँच गई जहाँ इनको डाउट था और विश्वास भी था। विश्वास था अपने एक्सपीरियंस पर और डाउट था जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं उस पर। तो इनकी जो कलीग इनको साई सच्चरित्र जी दी थी, इन्होंने ना बस उसको उठाया और पढ़ना शुरू किया और खुली इनकी ऊदी की चैप्टर। तो ऊदी की चैप्टर खुली ना, तो इन्होंने फिर उस दिन जो है वो ऊदी का टीका अपने मस्तक पर लगाया और उसको पढ़ा।
ठीक है। फिर नेक्स्ट डे जब ये ऑफ़िस आती हैं, तो जब ये ऑफ़िस आकर अपने टेबल पे बैठती हैं, कलीग इनको देखकर पहली बार था कि शी डिड नॉट ग्रीट, तो इनको बुरा लग रहा था और इन्होंने कोशिश भी की, तो कलीग वॉज अ लिटिल इग्नोरिंग काइंड ऑफ, वो बात नहीं करना चाह रही थी क्योंकि इन्होंने बाबा के बारे में थोड़ी हद से ज़्यादा कह दी थी। इन्हें रियलाइजेशन था इस बात का कि नहीं कहना चाहिए था। आफ्टर ऑल वो बाबा को मानती हैं और ये उनके बारे में बुरा कह दी। एनीवेज़ ये बाबा का नाम लेकर जय साईं राम करके अपना लॉगिन की और फिर इन्होंने जैसे अपना ड्रॉवर खोला ना, तो इन्होंने जो फर्स्ट फाइल था उसको उठाया, तो उसके बीच में से जो है इनकी रिंग निकली। ठीक है। और डन 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 करके आवाज़ की, और जैसे वो आवाज़ करके वहाँ टेबल पे घूमती हुई गिरी ना, तो इनकी कलीग का ध्यान भी इनके टेबल पे चला गया, इनका भी चला गया, और ये दोनों उस रिंग को प्रॉपर, जब तक वो ढन डन डन करके गिर के स्टॉप नहीं हुई ना, तब तक दोनों उस रिंग को देखे, एक दूसरे का चेहरा देखे। एंड फिर उनकी कलीग ना टेबल छोड़ के इनके पास आ गई और इनके हाथ थर 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 काँप रहे थे। इन्होंने अपनी रिंग उठाई एंड ये तो रिंग थी जो इनको मिल गई। तो पहली बार इन्होंने बाबा से सच्चे दिल से मदद मांगी थी पिछली रात ना, कि कलीग भी नाराज़ है, सब कुछ थोड़ा आउट ऑफ ऑर्डर सा चल रहा है, तो बाबा ने इनको सहायता पहुंचाया। बस बात यह है कि इन्होंने विश्वास किया। ठीक है, मतलब अभी तक नेगेटिव थी, ब्लेम करी थी, उसके बाद उसी सिचुएशन पर विश्वास करा और बाबा ने इनको वो रिंग इनकी लौटाई 1 महीने बाद। जो ड्रॉवर यहीं पर थी, सोचिए इस ऑफिस में वो ड्रॉवर थी, कुछ भी हो सकता था। वो फाइल अगर इस 1 महीने के दौरान इधर उधर चला गया होता, कुछ भी हो जाता इनका रिंग, बट इनको वो रिंग बाबा दिलवा दिए, एंड दैट टू आफ्टर अ मंथ। तो इसके बाद ये बहुत खुश हो गई। इन्होंने अपनी कलीग से माफ़ी भी मांगी और उन्होंने भी माफ़ कर दिया। वो भी एक साईं डिवोटी हैं, तो फिर उन्होंने भी इन्हें माफ़ कर दिया और फिर इनकी बॉन्डिंग पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर निकल कर आई बिकॉज ऑफ बाबा। बाबा के कारण, लड़ाई बाबा के कारण हुई थी और बाबा के कारण बॉन्ड और स्ट्रॉन्ग बन गई और फिर ये बाबा को और समझना शुरू कर दी। और इनकी कलीग फिर एज़ यूजुअल इनको बाबा के बारे में और बताना शुरू कर दी। बाय द वे ये लोग घूमने भी जाते, मंदिर भी जाते, और ये उनको अपने बिल्डिंग वाली मंदिर भी ले जाती और इनकी कलीग इनको वो आधे घंटे दूर वाली मंदिर भी ले जाती। तो ये चीज़ें हो रही थी। नाउ व्हाट हैपेंस इज़ कि इनकी जो बिल्डिंग है ना, उसके पास वाली मंदिर में ये उस दिन जो वीकेंड था, तो इन्होंने अपनी कलीग को कहा कि आप मंदिर के पास से मुझे ले लेना और हम फिर कहीं घूमने जाएंगे। तो इनकी कलीग ने कहा ठीक है, क्योंकि मंदिर तो ये वैसे भी जाते हैं, तो ये बिल्डिंग वाली मंदिर में जाने की इनकी इच्छा थी जो पास में थी। तो जब ये उस दिन गई ना, तो क्या होता है कि जो इनके घर का डिश है, जो इनको बहुत पसंद था, जो यहाँ नहीं मिलता था इजीली या यहाँ उतना बनता नहीं था, तो अ लेडी हैड ऑफर्ड दैट टू बाबा और इनको वही डिश खाने को मिली। तो ये इतनी खुश हो गई ना उस डिश को खाकर, मतलब शी वॉज सो हैप्पी कि इस जगह पर जहाँ लोग नहीं जानते हैं, वहाँ पर ये डिश कहाँ से मिल रही है मुझे। मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो और आप साउथ इंडिया में हो, बहुत चीज़ें आपको सिमिलर मिलेंगी पर कुछ चीज़ें नहीं भी मिलेंगी। ठीक है, कुछ बहुत टिपिकल चीज़ें मैं ज़्यादा बता नहीं रही क्योंकि बहुत सारे लिसनर्स फिर समझ जाएंगे किसका क्या अनुभव है। तो फिर ये चीज़ हुई तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी। मतलब घर की याद तो आ ही रही थी और घर वाला डिश इनको बाबा के मंदिर में मिल गया। तो ये भी एक इनके साथ हुई। मतलब ये थोड़े दिन पहले सोच रही थी इस बारे में, इन्होंने सोचा कि ऑर्डर करूँगी रेसिपीज़ और बनाऊँगी, पर इन्हें बनाना नहीं पड़ा। ये बनाने का सोच भी रही थी लेकिन बनाने की हिम्मत नहीं थी, तो नहीं भी ऑर्डर कर रही थी, बट वो खाने की इच्छा थी, ये कह सकते हैं। तो बाबा ने बिना मतलब किसी इसके वो इच्छा भी इनकी पूरी करी। और सिर्फ वही नहीं किया, उसके बाद जो है वो लेडी उनके साथ भी बाबा ने इनको जोड़ा और फिर उस लेडी के माध्यम से इनको प्रेयर के बारे में पता चला और फिर ये लोग जो हैं वो अपना ग्रुप प्रेयर जो है वो, उस ग्रुप प्रेयर में इनको आने की जो है बाबा की कृपा से सौभाग्य प्राप्त हुआ उस ग्रुप प्रेयर में आने का। और वहाँ भी अलग अलग साई डिवोटी से मिली, साई संध्या का मौका मिला और मतलब बाबा की गैदरिंग्स में जाने आने का। और मतलब कह सकते हैं कि बाबा ने इनको एक ऑफिस दी और ऑफिस के बाहर एक अपनी दुनिया दे दी। और ये कभी सोची नहीं थी कि ये कभी मतलब ऐसे भक्ति वगैरह करने देंगी, मतलब इन्होंने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, घर पे करते थे बट इतनी नहीं थी, और ये इस तरह से बाबा के प्रति पागल हो जाएंगी तो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तो यू नेवर नो कब बाबा को, मतलब जब बाबा को अपने शरण में बुलाना होता है, जब प्यार देना होता है, तो कोई स्टॉप नहीं कर सकता है। और इनकी कलीग की एक
अनुभूति बताती हूँ। ऐसा हुआ था कि इनकी कलीग ना सबको, जो अपने घर पर ऊदी है तो वो अपने हाथ से ऊदी जो है सबको सबको ग्लास में, सबके ग्लास में ये ऊदी डाल रही थी, ठीक है। तो उस दिन भी उनकी कलीग ने ऊदी डाला था। उसके बाद क्या हुआ ना कि उनके घर पर आग लग गई थी, मतलब छोटे से कॉर्नर पे कहीं से तो शॉर्ट सर्किट हुआ, आग लगी और उधर के वायर्स और सारी चीज़ें जो है वो ज़मीन पर गिरनी शुरू हो गई। तो उस दौरान ना मतलब एक कागज़ का टुकड़ा जो जल गया था वो ऊपर से नीचे, मतलब फ्रिज के ऊपर कहीं रखा होगा, जहाँ भी होगा, रैक जो भी होगा वहाँ से गिरा और इनके हाथ पे आके गिरा एकदम जलता हुआ, ठीक है। बट उनकी जो वो कलीग थी उनके हाथ में पूरी ऊदी लगी हुई थी, क्योंकि उन्होंने उसी ऊदी से सबको मस्तक पर टीका लगाया था। एवरी मॉर्निंग शी यूज़ टू डू दैट, और ऊदी जल दिया था। तो ये भी लीला हुई कि वो आग उनके हाथ पे गिरी पर कुछ भी जला नहीं। जला क्या, मतलब उनको पता ही नहीं चला कि वो उनके हाथ पे गिरी है। और उन्होंने जब देखा ना तो शी थ्रू इट डाउन, बट उनको कोई एहसास ही नहीं हुआ। मतलब आग गिर गई हाथ पर, वो जलता हुआ, बट वो भी उनके हाथ को जला नहीं पाया। दैट वाज द पावर ऑफ बाबाज ऊदी। तो यही बात है, जो बाबा पे विश्वास करता है तो बाबा उसकी रक्षा करते हैं, हर तरह से रक्षा करते हैं, और इस तरह की लीलाओं से बताते रहते हैं कि देख मैं तेरे साथ हूँ, तू बस मेरे रास्ते पर चल।